में आधे से ज्यादा रिश्ते तो इसलिए बनाए जाते हैं भैया कि बुरे समय पे काम आ जाएंगे। कुछ मित्र इसलिए बनाए जाते हैं कि भैया वेल बढ़िया इसका जुगाड़ है, सिस्टम अच्छा है, इसका धन दौलत बढ़िया है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो कभी इनसे पैसा उधार ले लेंगे। बिजनेस शुरू करना हो तो पार्टनर बन सकता है हमारा, इसलिए संबंध बनाए जाते हैं। पर सख्य भक्ति, सख्य जो संबंध है वो इसलिए नहीं है कि आप उसमें ये गुण देखो। हम तो कहते हैं मित्र में अगर कोई किसी प्रकार का चुनाव अगर आपको करना है तो बस विशेष ध्यान रखिए, मित्रता वही जो आपको अच्छे गुणों से जोड़े, मित्रता वही जो आपको भगवान से जोड़े। अगर एक किंचित मात्र भी आपका कोई मित्र बन करके आपको भगवान से विमुख कर रहा है और गलत चीजों से जोड़ रहा है, तुरंत त्याग दो, तुरंत दूरी बना लो। कोई आपको नशे की ओर लेके जा रहा है, कोई आपको गलत आदतों में लेकर के जा रहा है, कोई गलत जगह लेकर के जा रहा है, भैया प्रणाम कर लो। ऐसे मित्रों का क्या लाभ जो आपकी आदतें बिगाड़े, जो आपका जीवन बिगाड़े। मित्र तो वही सुंदर है जो आपको भगवान से जोड़ता हो। चुनाव सही करो, चुनाव गलत करोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा, तुरंत बिगड़ जाएगा। संगत क्या नहीं बिगाड़ सकती, संगत से क्या मन नहीं बिगड़ता लोगों का। अच्छा भला भजन करते करते कोई ऐसा संग मिल जाता है कि सब मटिया पलेट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सावधानी रखो, किनका संग कर रहे हो, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, संबंध को संभाल करके रखो। चुनो, जहां भगवत भजन हो वहां जाओ, जहां भगवान की बातें उनसे रिश्ता रखो। जो भगवत विमुख करता है वो हमारा मित्र नहीं है, शत्रु है। सूरदास जी कहते हैं, तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग, तज हरि विमुखों से, जिनके जीवन में अब देखो पता तो लग ही जाता भैया इसके जीवन भजन है कि नहीं है। भक्ति की बात करता होगा तो हाँ ठीक है, राधे राधे श्याम। अगर नहीं करता है ना तो दूर रहो भैया, जितना दूर रहोगे ऐसे लोगों से भजन बचा रहेगा। नहीं तो थोड़ा बहुत तुम्हारा गलती से 2-4 पैसा बैंक बैलेंस भक्ति का बना होगा वो भी सब साफ हो जाएगा, छीन ले जाएगा सब। संग करो भगवत भक्तों का, मित्र ऐसा बनो। सुदामा जी की मित्रता ठाकुर जी से किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं थी, प्रेम पर आधारित थी। ऐसी मैत्री हुई बचपन से ही, दोनों का संग अद्भुत बना, दोनों की मैत्री खूब लंबी चली। दूरी हो गई शरीर से पर मन की दूरी ना हो पाई। सुदामा जहां भी रहे, अपने घर रहे, परिवार रहे, कृष्ण की स्मृति, कृष्ण की याद उनके हृदय में, भगवान की याद उनके हृदय में बनी रही। तुम्हारे कृपा के बल से अपना जीवन ग्रस्त भी जी रहे हैं। कौन कहता ग्रस्त में भक्ति नहीं हो सकती, कौन कहता काम करते करते भक्ति नहीं हो सकती। भैया जितने हमारे संत महापुरुष भगवत भक्त हुए सबने ग्रस्त में। अच्छा भगवान एक बात और सोचते हैं, ऐसा हमको लगता है, हमने संतों से सुना है कि अगर कोई साधु सन्यासी विरक्त हो और ब्रज में रह के भजन कर रहा है तो उसका तो
काम ही भजन करना है, दूसरा तो कोई काम है नहीं, सिर्फ भजन करना, ना उनको ड्यूटी जाना, ना उनको बच्चे पालने, ना उनको परिवार चलाना, और भजन करना, ये उनका कर्तव्य है। ठाकुर जी खुश होते हैं, आहा क्या बात है, सब दुनिया छोड़ दी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो किसी ग्रस्त में है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, सर पे रोज की महीने की जिम्मेदारी है कि फीस भरनी है, किराया भरना है, बिल भरना है, काम करना है, घर परिवार को चलाना है, इधर बच्चे रो रहे हैं, इतनी इधर पत्नी लड़ रही है, इधर पड़ोसी लड़ रहा है, चारों तरफ टेंशन ही टेंशन है, चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां, चिंता ही चिंताएं। उन चिंताओं में से जो निकल के थोड़ी देर भगवान को याद करता है ना, हमको लगता है कि भगवान को वो इतना प्रिय होता है कि चलो ये ब्रिज में जो रह रहा है, जो साधु सन्यासी, उसके पास तो एक ही काम है, पर इस बेचारे को देखो इतने झंझटों में से निकल करके अगर मुझे याद कर रहा है तो इसकी थोड़ी भक्ति पर ही मैं कृपा कर देता हूँ। तो कभी ये नहीं सोचना कि भाई हम तो गृहस्थी हैं तो इतना नहीं कर पाते, जितना कर पाओ बढ़िया है, लेकिन इतना भी करोगे ना तो ठाकुर जी उसको उतना समझेंगे। जो सब छोड़ के कर रहा है उतना करेगा, उसको इतना समझेंगे छोटा, कि भाई तेरे पास तो और कोई काम ही नहीं, फिर भी तू कुछ नहीं कर रहा। और जिसके पास इतनी जीवन की जिम्मेदारियों में से कोई थोड़ा भी करता है ना, तो ठाकुर जी को लगता है आहा, गलती करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। समुद्र बराबर भी गलती करे ना तो ठाकुर जी अपना जान के माफ कर देते हैं। और राई के सम भजन ही मानत मेरु समान। समुद्र बराबर गलती करो, ठाकुर जी नहीं मानेंगे। राई बराबर, राई का दाना जो होता है ना, उतना से बराबर भी भजन करोगे ना, मेरु पर्वत के बराबर ठाकुर जी तुम्हारी भक्ति मानने लग जाएंगे। इतने दयालु। पर ये भरोसा रखो कि मेरी इतनी सी भक्ति भी, जरा सा समय भी मेरे ठाकुर जी को प्रसन्न कर देगा, बस इतना काफी है मेरे लिए। इसलिए उन झंझटों में से समय निकालो, और किसी कारण ना भी निकाल पाओ तो कहो उनसे क्या, भजन की एक लाइन है जिसमें कह रहे हैं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको हमको मालूम है, आपको हम पहले ही बता रहे हैं, यहां से डूब के भीग के जा रहे हो ना, माया मोह फैलाए बैठी होगी घर में, ऐसे बैठी होगी कि आंग दो इस भगत जी को, मैं देखती हूँ। बड़ा 7 दिन भगत बन रहा था वहां कथा सुनते सुनते, माया प्रपंच में फंसाने में एकदम तैयार खड़ी होगी, चिंताएं खड़ी होंगी घेरने के लिए कि बहुत मौज ले ली तूने 7 दिन, अब आ बेटा इधर, अब मैं तुझे अपना रूप दिखाती हूँ। और हम फिसल भी जाएंगे, पक्का गारंटी है फिसल जाएंगे। बचने का एक रास्ता है, तुम संभालोगे, तुम अगर फिसलने से बचाओगे तब बचेंगे। संभव है हमें खड़ी रही हो, कभी हमको विमुख नहीं होने दिया अपने आप से। समय का कोई भरोसा नहीं है, कोई समय का पता नहीं है। माया की शक्ति, माया का बल हमसे 1000 गुना ज्यादा है, करोड़ गुना ज्यादा है। कितना लड़ लेगा एक बालक किसी पहलवान के साथ, एक दिन तो हार ही जाएगा ना, एक दिन तो थक ही जाएगा। लेकिन आप अगर चाहो, आप कृपा करो तो ये पूरा जीवन निभाया जा सकता है।
हर पल संसार अपनी ओर खींचेगा, माया खींचेगी, चिंताएं खींचेंगी, लेकिन आप मेरे साथ खड़ी होंगी, आप देख रही होंगी और हमको पूरा भरोसा है। अपने बालक को तड़पता देख आपको अच्छा थोड़ी लगेगा, आप प्रसन्न थोड़ी होंगी, आप आगे आकर के मुझे बचाओगी। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, माया अकेली नहीं आती, पूरे बल के साथ आती है, पूरी फौज के साथ आती है। अगर मुझे घेर भी ले तो तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर मेरी शामा कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। मैं भुला दूं फिर भी बात बन जाएगी, पर तुम अगर भुला दोगे तो फिर कोई अस्तित्व बचेगा नहीं हमारा, कोई अस्तित्व रहेगा नहीं हमारा। कितनी नादानियां करते हम, पर फिर भी प्रभु हमें भुलाते नहीं हैं, फिर भी श्री किशोरी जी हमें भुलाती नहीं है। हमारा ध्यान रखना, हमारा ख्याल रखना, हमारे जीवन को चलाते रहना, ये सब उनकी कृपा से चलता है। हम नादानियां करते हैं, हम शरारतें करते हैं, पर अंततो गत्वा यही मन में भाव आता है। बालक तो शरारती होता ही है, बालक तो मिट्टी में कूद ही जाता है, कपड़े गंदे कर लेता है, पर माँ तो जानती है कि डांटेगी, फटकारेगी, पर फिर उसके बाद खुद ही जाकर के कपड़ों को साफ कर देगी, धो देगी। ये थोड़ी कहती है बच्चे से तूने गंदे करे तू ही धो, तूने ही शरीर मैला किया तू ही जा। पकड़ेगी, पकड़ करके एक चपत लगाएगी और टंकी के नीचे खड़ा कर देगी और फिर साबुन लगा लगा के उसका पूरा मिट्टी धो देगी। तो कीचड़ तो बहुत है हमारे शरीर में, हमारे मन में, उसको धोना हमारे बस की बात भी नहीं है। लेकिन जैसे एक माता बालक को पानी के नीचे बिठा करके उसके सब गंदगी को धो देती है, वैसे ही हमारे सब अपराधों को, हमारी सब कमजोरियों को, हमारी सब गलतियों को आप अपनी कृपा के जल से धो दीजिए। आप अपनी कृपा के उस पानी से हमारे इन अपराधों को नष्ट कर दीजिए। पर इतना है कि इसमें मानना तो पड़ेगा कि हम उनके हैं, उनके बालक, पर इतना मानना भर है, इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। यही नहीं मान पाते हम कि हम उनके हैं। बस ये मान लिया ना, फिर तो सब अपराध क्षमा हो जाएंगे। ये भरोसा इस बात का कि हम उनके हैं, हमारा सबसे सुंदर और करीबी संबंध उनके साथ, बस इतना ही मानना है। कथा सुन के भी इतना ही मानना है। हम तो कहते कहते हर कथा में कहते हैं, कथा का मतलब कुछ और नहीं है, सिर्फ इतना है, उनको अपना बना लो, उनको अपना मान लो। अपने तो हैं, बनाना क्या है, कोई नया रिश्ता थोड़ी बना, अपने तो हैं, बस मान लो कि मेरे। इतना मानने भर से महापुरुष कहते बात बन जाती है। तो हमारी गंदगियों को, हमारे अपराधों को उनकी करुणा का जल धो देगा। तो हम कह रहे थे कि कहाँ थे पता नहीं, श्री सुदामा जी की मैत्री भगवान के साथ बड़ी निष्काम थी। निष्काम भाव के साथ सुदामा जी भगवान का स्मरण करते, ग्रस्त में रह के भजन करते थे। क्योंकि ये बात इसलिए जरूरी है कहना, क्योंकि भजन की बारी आती तो हम सबके पास भजन से बचने का बहाना होता है कि भाई हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी है तो क्या हुआ, क्या भगवान के नहीं है? क्या हमको अपने जीवन का कल्याण नहीं करना, केवल साधु बाबा जी को कोई करना है? सुदामा जी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, कर्तव्य निभाते थे, घर घर जाते थे, भिक्षा मांग के लाते, मिल गया तो हरि प्रसाद और ना मिला तो हरि इच्छा। भक्ति का मतलब यही होता है, सूरदास जी कहते हैं। फिर हमको सूरदास जी का भाव क्या है? भक्ति जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख कर कहा जू कहूं। मुंह से क्यों बुलवा रहे हो बेकार में, जब तुम सब जानते ही हो, तुम जानत सब अंतर्यामी, मुख कर कहा जू कहूं।
तो बड़ी सुंदर भक्ति करी सुदामा जी ने, भगवान से मिलन हुआ। कैसे मिलन हुआ? द्वारिका गए, सुशीला जी के थोड़ा धक्का देने पर इनके मन में भाव जागा कृष्ण से मिलन के लिए, तो द्वारिका जाते हैं। द्वारिका में भगवान से मिलन होता है, सुंदर मिलन हुआ। भगवान ने दिल खोल करके सुदामा को अपनाया, स्वागत किया, अद्भुत मिलन होता है। और उसके बाद तंदुल चावल भगवान को प्रदान किए। भगवान ने उन तंदुल को पा करके सुदामा को भगवत भक्ति प्रदान करी। वापस लौटे, महल मिल गए, पर भगवत भक्त को ये सब नहीं चाहिए होता, भगवान की कृपा चाहिए होती, वो मिल गई। सुदामा जी महल बन गए पर रहे नहीं उसमें, झोपड़ी में ही रहे, भजन करते करते भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार भगवत भक्त श्री सुदामा जी के चरित्र को सुनाया गया। फिर यादव जो यदुकुल है उसका धीरे धीरे आपस में युद्ध हुआ, विनाश की ओर बढ़े। भगवान भी अपनी लीला संवरण करके प्रभास क्षेत्र में गए और भागवत जी में अपने स्वरूप की स्थापना करते हुए भगवान अपने धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। भगवत लीला श्रीमद् भागवत के इस सुंदर प्रसंग में यहाँ विश्राम होती है। भगवान अपने धाम चले गए, जहाँ से आए थे गोलोक भगवान का धाम माना जाता है, उसी गोलोक में वापस प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार भगवत लीला सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज अंत में कुछ और लीला श्रवण कराते हैं। श्री भगवान के ही अवतार हैं दत्तात्रेय भगवान, उनकी कथा सुनाई। 24 गुरु उन्होंने धारण किए हैं। यहाँ भी ब्रज में आप रहे हो, यहाँ भी आपके हजारों गुरु हो सकते हैं, जिससे जो शिक्षा, एक रिक्शा वाला भी गुरु हो सकता है। अगर रिक्शे वाला भी कोई बढ़िया बात बनाए तो वो भी गुरु है। पर दीक्षा गुरु एक, दीक्षा गुरु नहीं, बार बार बदल सकते। कान में मंत्र देने वाला, कान में मंत्र फूकने वाला एक ही होता है। तो शिक्षा लिया अनेकों से, सबको अपना शिक्षा गुरु बनाया। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित पर कृपा करते हुए, इनको आशीर्वाद देते हुए यहाँ से विदा लेते हैं। सुखदेव जी विदा होते हैं, तक्षक आता है और परीक्षित राजा के सामने उपस्थित होता है। राजा परीक्षित आंख बंद करके ध्यान मग्न थे, आके डस करके चला गया। लेकिन वहीं भगवत प्राप्ति हो गई श्री राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से। तो हम सबने भी 7 दिन तक इस भागवत को श्रवण किया है। छत्र छाया भागवत की रहेगी हमेशा, पर ब्रज की धरती थी इसलिए थोड़ा हमको ब्रज के भाव कहने में ज्यादा आनंद आता है, इसलिए भागवत के प्रसंग को हमने कहा, प्रसंग संक्षेप में कहा। तो ऐसा भाव रखते हुए श्रीमद् भागवत जी हम पर कृपा करें और जिस प्रकार राजा परीक्षित का कल्याण हुआ, हम पर बस इतनी कृपा हो जाए कि इस भागवत के तत्व को हम समझ लें और जब तक जीवन रहे इस भागवत को श्रवण करते रहें। जो पहली बार आए, पहली बार भागवत जो सुन रहे हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि भैया पहली है पर लास्ट नहीं होनी चाहिए, अंतिम नहीं होनी चाहिए। अब इसकी आदत बना लीजिए कि कम से कम महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार तो रोज तो सुननी है, टीवी के माध्यम से कभी साक्षात जाकर के भी सुनिए, क्योंकि आप खुद अनुभव कर, अब जो आप मोबाइल पे, टीवी पे कभी हमको चलते फिरते शायद कभी सुन लेते हो, उसका ज्यादा आनंद है कि सामने बैठ के श्रवण का आनंद है। क्योंकि यहाँ आपको मौका नहीं है ना दूसरा, यहाँ एक बार आगे एंट्री कर गए, फंस गए यहाँ। अब यहाँ से जब ही जाओगे जब व्यास जी जाएंगे। वैसे तो आजाद हो, पर भाव यही रहता है कि जब व्यास जी जाएं तभी श्रोता कोट करके जाना चाहिए। तो अब तो यहाँ बन गए तो सुनना ही पड़ेगा, और सुनना पड़ेगा क्या, फिर तो जब कथा का रस आने लगे तब तो फिर ऐसा करता है कि प्रभु कभी ये समाप्ति ना हो, कभी विश्राम ही ना हो। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ऐसी भगवत कथा आप सबने 7 दिन तक यहाँ श्रवण करी। इस धाम में हम तो पक्का मानते, यकीनन मानते कि हमसे कहने में जरूर बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी, इसलिए भागवत जी के चरणों में हम अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को, अपने शब्दों को, सबको समर्पित करते हैं। भगवत कथा भगवान की है, उन्हीं के चरणों में इसका पाप पुण्य फल जो भी है
वो सब भगवत चरणों में यही समर्पित करके जाते हैं। और इसके अलावा इस भागवत जी से कोई मांग नहीं है, बस भगवत भक्ति मिले ऐसी मांग है। यहाँ 7 दिन के इस रस में आप सब ने स्नान किया। आइए एक बार भागवत के विश्राम श्लोक का सब एक साथ पाठ कर लेंगे। सब हाथ जोड़ करके हमारे पीछे पीछे दोहराते हुए भागवत के विश्राम श्लोक को सभी एक बार बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम्, सर्वपाप प्रणाशनम्, सर्वपाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःखशमना, प्रणामो दुःखशमना, प्रणामो दुःखशमना, प्रणामो दुःखशमना, तं नमामि हरि परम्, नमामि हरे परम्, तं नमामि हरि परम्, तं नमामि हरे परम्। नाम संकीर्तन। भागवत का यही फल है। खूब अपने जीवन में नाम संकीर्तन करिए, नाम जाप करिए। भागवत का यही प्रसाद है, भागवत का यही सार है, भागवत का यही तत्व है। एक मैया कह रही थी कि हम ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चीज लेकर के जा रहे हैं यहाँ से सीख के कि हम नाम जप करेंगे। हमने कहा मैया ये छोटी चीज है, इसके अलावा और चाहिए क्या भागवत का? ले एक, बस एक नहीं, यही सब कुछ है, यही सीखना है और बाकी कुछ बाद में आता रहेगा। तुम तो वह इंजन पे ध्यान दो, डब्बे तो अपने आप आ जाएंगे। हरि नाम इंजन है, हरि नाम इस भागवत का इंजन का काम करता है। तुम हरि नाम जपो, नाम जपो, नाम संकीर्तन करो, सब अपने आप धीरे 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 भगवत कृपा से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ पूर्व के श्रोता हैं वो तो नाम जाप करते ही हैं, पर जो नए नए जिनका एडमिशन हुआ है उनसे हम ये निवेदन करते हैं कि इस भागवत के माध्यम से और इस ब्रज की धरती पर यहाँ एक वचन लेकर के जाइए, वादा करके जाइए, भागवत के सामने ये भाव समर्पित करके जाइए। कुछ भी नहीं, यहाँ से जा रहे हैं, कम से कम 1 से शुरुआत करो, 2, 3, 4 जितना हो सके, पर कम से कम 1 से शुरू करके 1 माला रोज भगवान नाम की अपने घर जा करके आप सबको करनी है। 1 माला रोज करिए भगवान के नाम की। क्या नाम जपें? तो वो तो अगर कोई पहले से गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जपो, पर जो अभी तक भक्ति मार्ग में घुसे ही नहीं है, गुरु ही नहीं है, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। हरे कृष्ण महामंत्र जो हम रोज गाते हैं, रोज इसका नाम जाप करिए, रोज माला करिए। धीरे 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 इस नाम जप के प्रताप से हमारे हृदय में भक्ति देवी का वास अवश्य होगा। तो करेंगे नहीं करेंगे? कितनी छोटी सी बात है, 5-10 मिनट निकालने में भी हमको कभी कभी घबराहट हो, अरे कैसे करें, अरे सब हो जाता है। भगवत कृपा से अगर एक बार ठान लोगे ना तो बिना उसके नींद भी नहीं आएगी। इसलिए यही यहाँ से ब्रज की धरती से प्रणाम करके जाना, ब्रज की माटी जरूर अपने साथ लेकर के जाना। ब्रज की माटी जहाँ रहो, ब्रज की माटी साथ रहेगी तो ब्रज साथ रहेगा। उसकी सेवा, आराधना और भगवान नाम का जाप, ये 2 चीज जरूर सब करना, ऐसी हमारी प्रार्थना है।